हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, जैक बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10th जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है दोस्तों, है ना। सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है 7 फरवरी को। उसके लिए वैसे क्वेश्चन को लेकर आ गया हूँ जो आपके सीधे एग्जाम में पूछने का प्रबल संभावना रहेगा। ठीक है, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका एग्जाम होने वाला है एनुअल एग्जाम 2026 सामाजिक विज्ञान का, इसका एग्जाम 7 फरवरी 2026 को है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आपका रहेगा खंड का, है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना, जिसमें दोस्तों आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे पहले, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देख लीजिए क्या है आपका पहला क्वेश्चन, ध्यान देंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्या पूछा है कि 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया। तो ऑप्शन को देख लेंगे, ए में दिया है राजा विलियम प्रथम, बी में है विक्टर एमुनुअल द्वितीय, सी में है ज्यूसेपे मैथ्सेनी और डी में है गैरिबल्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विक्टर एमुनुअल द्वितीय, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और सेकेंड में क्या पूछा है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। ऑप्शन देख लीजिए, ए में गरीबी, बी में बेरोजगारी, सी में भूखमरी और डी में इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। और आपको बता दें कि ज्यादातर ऑप्शन जो रहता है इनमें से सभी वही सही होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में क्या पूछा है ध्यान देंगे, है ना, कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों ने में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाएं। ऑप्शन को देख लेंगे, ए में दिया है एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, बी में है अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, सी में है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया और डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इनमें से सभी ऑप्शन है ना। तो देख लीजिए ये तीनों के बात सही है दोस्तों, है ना, कदम तीनों उठाए थे तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। और आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में क्या है कि जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो ऑप्शन को देख लेंगे, ए में दिया है बैसाखी मेला, बी में है पुष्कर मेला, सी में कुंभ मेला और डी में माघ मेला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, बैसाखी मेला, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, और 5 में क्या पूछा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन को देख लेंगे, ए में दिया है खेड़ा आंदोलन, है ना, बी में है बारदोली आंदोलन, सी में है चंपारण आंदोलन और डी में है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, बारदोली आंदोलन, है ना। बारदोली आंदोलन के दोस्तों ये नेतृत्व किए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में देख लीजिए क्या दिया है, ध्यान देंगे, है ना, कि किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। ऑप्शन को देख लीजिए, यूएनओ और सुरक्षा परिषद, बी में है विश्व बैंक और IMF और सी में है G77 और G8 और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ दोस्तों आप लोग का 6 का जो है इनमें से सभी नहीं होगा, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान दोस्तों विश्व बैंक और IMF को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना, और 7 देख लीजिए क्या दिया है, ध्यान देंगे कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। ऑप्शन देख लेंगे, ए में चावल, बी में आलू, सी में मक्का और डी में मूंगफली। देखिए क्वेश्चन 7 जो है इसका आंसर हो जाएगा आलू, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में क्या दिया है, ध्यान देंगे, 19वीं शताब्दी के दौरान, है ना, ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो ऑप्शन को देखेंगे, ए में धातु और चीनी, बी में कपास और चीनी, सी में कपास और धातु और डी में कपास और पेट्रोलियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, कपास और धातु, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में क्या दिया है, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना, क्या है कि कोस्टिस कौन थे,
है ना, कोस्टिस कौन थे? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है बुनकरों का एक समुदाय, बी में बुनकर, सी में सूती वस्त्र बुनकर और डी में भूमिहीन मजदूर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बुनकरों का एक समुदाय, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी 10 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है ना, कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, है ना। तो देख लीजिए, ए में दिया है चार्ल्स डिकेंस, बी में है जेवी सेले, सी में महात्मा गांधी, डी में मार्टिन लूथर। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, है ना दोस्तों। और 11 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा है, ध्यान देंगे, ठीक है, कि निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है ना। सोपानी खेती की बात किया दोस्तों तो उत्तराखंड में ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और 12 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा है, ध्यान देंगे, कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है। ऑप्शन को देखेंगे, ए में दिया है जलाक्रांतता, है ना, बी में है लवणता, सी में है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और डी में है इनमें से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों 12 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे, कि वे जातियाँ, है ना, जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है, उन्हें किस प्रकार की जातियों के श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, ए में है सामान्य जातियों, बी में है संकटग्रस्त जातियों और सी में है स्थानिक जातियों और डी में है दुर्लभ जातियों। तो 13 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, स्थानिक जातियों, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और 14 नंबर में क्या है, कि भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है ना। तो कौन सी हाथी दोस्तों, तो ए में देख लीजिए बिश्नोई, बी में बैकरवाल, सी में डोगरा और डी में गुज्जर। तो यहाँ पर दोस्तों जो 14 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिश्नोई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, और 15 में क्या पूछा, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना, कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है ना, सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो ए में देख लीजिए दिया है महानदी जो कि हीराकुंड परियोजना संबंधित, है ना। फिर टांका देख लीजिए दोस्तों, भूमिगत जल टैंक, फिर इल्तुतमिश जो कि हौज खास है, फिर डी देख लीजिए गंगा जो कि दोस्तों भाखड़ा नंगल परियोजना है। तो 15 का क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, है ना, गंगा जो कि भाखड़ा नंगल परियोजना दोस्तों, है ना। ये ऑप्शन डी नहीं है जो कि सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और 16 में देख लीजिए क्या दिया है, ध्यान देंगे, है ना, कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है गुल अथवा कुल, बी में खादीन, सी में जोहड़ और डी में टांका। तो यहाँ पर 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुल अथवा कुल, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में क्या पूछा है, कि सरकार निम्नांकित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है मध्यम सहायता मूल्य, बी में है अधिकतम सहायता मूल्य, है ना, और सी में है न्यूनतम सहायता मूल्य और डी में है प्रभावी सहायता मूल्य। तो 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, न्यूनतम सहायता मूल्य, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और 18 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे, कि निम्न में से किस प्रकार के खनिज का इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में मैग्नीज, बी में कोयला, सी में बॉक्साइट और डी में अभ्रक। तो 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, मैग्नीज, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और 19 नंबर में है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है 1947, बी में 1953, सी में 1961 और डी में 1973। तो यहाँ पर दोस्तों 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1953, है ना। ये दोस्तों भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1953 यानी 1953 में, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है दोस्तों, कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, है ना। तो ए में फ्रेंच दिया है, बी में डच है, सी में जर्मन है और डी में सिंगली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 नंबर का वो हो जाएगा ए दोस्तों, फ्रेंच, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और 21 में क्या है, कि सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है।
है ना। ए में आपका दिया है सांप्रदायिक, बी में संवैधानिक, सी में लोकतांत्रिक और डी में गैर लोकतांत्रिक। तो यहाँ पर दोस्तों 21 का हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों लोकतांत्रिक, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना किस प्रकार के शासन व्यवस्था का उद्देश्य होता है ना। एकात्मक, संघात्मक, या फिर संसदात्मक या फिर दोस्तों अध्यात्मक। यहाँ पर दोस्तों 22 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघात्मक, है ना। क्या हो जाएगा? संघात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, है ना। और 23 में क्या है कि एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम और निम्नतम के रूप में रखा जाता है ना। तो उसे क्या कहते हैं? जाति रचना, जाति पदानुक्रम, जाति भेदभाव या फिर पिरामिड। इसको दोस्तों जो है कहा जाता है जाति पदानुक्रम, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन। यह है कि निम्न राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, निम्न में से दोस्तों राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में जनमत का निर्माण करना, है ना, बी में नागरिकों को राजनीति शिक्षा प्रदान करना, सी में चुनाव लड़ना और डी में दंगे फसाद करवाना। तो यहाँ पर दोस्तों 24 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों दंगे फसाद करवाना, है ना। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र में संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है ना। तो ऑप्शन को देखेंगे, ए में दिया है बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाना, है ना, बी में है संसद का उपयोग करना, सी में है सशस्त्र क्रांति और डी में न्याय करना। तो यहाँ पर दोस्तों 25 यानी 25 नंबर का जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सशस्त्र क्रांति, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना। और आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 और 26 में क्या पूछा है ध्यान देंगे, है ना, कि मानव विकास का अर्थ है, मानव विकास का अर्थ पूछा है। ऑप्शन को देख लीजिए, ए में दिया है मानव की सोच में वृद्धि करना, बी में मानव की गुणात्मक सुधार नहीं करना, सी में मानव में गुणात्मक सुधार लाना और डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए मानव विकास का अर्थ पूछा है दोस्तों, है ना। तो क्या हो जाएगा? मानव में गुणात्मक सुधार लाना, है ना, ये दोस्तों उसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 और 27 में क्या है कि निम्न में से अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र लोगों को रोजगार प्रदान करता है तथा अधिकांश लोग वहां नियोजित होते हैं, है ना। तो कौन सा दोस्तों यहाँ हो जाएगा? तो कृषि और सहायक क्रिया क्षेत्र, है ना। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? कृषि और सहायक क्रिया क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है दोस्तों ध्यान देंगे, है ना, कि वस्तु के बदले वस्तु के, है ना, वस्तु के बदले वस्तु कि आदान प्रदान की प्रणाली को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली या फिर क्रेडिट सिस्टम। दोस्तों इसको जो है ना इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन ए, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में क्या है ध्यान देंगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, है ना। तो देखिए दोस्तों ये जो है आपका 1995 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने के अधिकार किसे है दोस्तों? इसको जो है ना ये हो जाएगा आपका राज्य आयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों, है ना, हम लोग जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिए। इसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, देख लीजिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव का जो है दोस्तों अगले वीडियो में लाएंगे, है ना। इस वीडियो में केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही करेंगे जो कि हम लोग कर लिए, है ना। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए और जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो उस वीडियो को इंतजार करेंगे दोस्तों, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। चलिए कैसी लगी वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।